जय यीशु बच्चों, आप कैसे हो? आप सब ठीक होगा यही आशा मैं करती हूँ। तो आइए पुनः हम अपनी प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, धर्म प्रशिक्षण शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपके द्वारा पाए हुए जीवन के लिए, आपके द्वारा दिए गए कृपादानों के लिए। हे ईश्वर, आज हम पुनः आपके समक्ष आते हैं, अपने सभी भाई बहनों, माता पिता और तथा सभी सगे संबंधियों को आपके समक्ष लाते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें जो महामारी चल रहा है उससे बचाए रखें और आपकी स्तुति गान करने के काबिल बनाएं। आमीन। तो बच्चों, पिछली कड़ी में हमने चौथे पाठ की शुरुआत की थी और वो चौथा पाठ कौन था? क्रिस्तीय साक्ष्य। हाँ, और उसमें हमने सुना था डोमिनिक सेवियो के बारे। संत डोमिनिक सेवियो जो युवाओं के संरक्षण संत कहलाते हैं और वो छोटी उम्र से ही अपने स्नान संस्कार की महानता को अपनाए थे और क्रिस्त के साक्ष्य बने थे अपने कार्यों के द्वारा। हम भी स्नान संस्कार द्वारा क्रिस्त में संयुक्त हो जाते हैं, क्रिस्त में एक हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए क्रिस्तीय जीवन में, अपने जीवन में क्रिस्त की साक्ष्य देने के लिए। हम बपतिस्मा में हमारे माथे पर पवित्र तेल लगाया जाता है, इससे हम क्रिस्तीय पुरोहितिक कार्य के भागीदार बन जाते हैं। हाँ? तो हम सब गर्व करना चाहिए, हमें गर्व करना है कि हम एक क्रिस्तीय हैं और हमारे कार्य में, हमारे बोली में, भाषा में, हमारे आचरण में हमें प्रभु ईश्वर की साक्ष्य हमेशा देनी चाहिए। हम जहां भी रहे, जो भी कार्य करें, वो प्रभु ईश्वर की क्रिस्त के या क्रिस्त की साक्ष्य के रूप में दो लोगों को दर्शाना चाहिए। इसलिए हमें याद रखना है हमने स्नान संस्कार ग्रहण किया है और हम प्रभु यीशु के साक्ष्य जीवन जीने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इस बात को बच्चों हमेशा ध्यान रखना। आप सबने, हमने स्नान संस्कार ग्रहण किया है, इसीलिए ईश्वर हमें चाहते हैं कि उसके अनुसार, उनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हम गलातियों के नाम और उसके पत्र में पढ़ेंगे। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री और ना आप सब ईश्वर मसीह के एक हो गए, में एक हो गए हैं। मैं पुनः दोहराऊंगी, गलातियों के नाम पत्र में अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। हाँ, तो हम स्नान संस्कार ग्रहण करने पर प्रभु ईश्वर के एक राज्य में सहभागी हो गए हैं, उनकी कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। तो हम अपने पिता ईश्वर को अब्बा कह के पुकार सकते हैं। हमें यह हक दिया गया है कि हम पिता ईश्वर को अब्बा कहें और उसके संतान होने का गर्व करें, वो स्नान संस्कार के द्वारा। तो हम स्नान संस्कार के द्वारा उस पिता ईश्वर के संतान हो गए हैं और हम सबको यह अधिकार मिला है कि हम उस पिता को पिता अब्बा कह के हम पुकारें और हम उनके कलीसिया, उनके परिवार के सदस्य हैं। इसलिए हम सभी एक भाई बहन हैं।
भाई बहन की तरह एक परिवार में हम आगे बढ़ेंगे। और स्नान संस्कार द्वारा ही हमें यह अधिकार मिला है, या फिर हम कह सकते हैं यह कृपा मिला है, हम एक साथ मिलकर पिता ईश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक ख्रिस्ती जो थे उनका जीवन एक अनुकरणीय साक्ष्य में जीवन था। वो किस प्रकार था? वे सब एक परिवार की तरह आते थे और प्रार्थना करते थे। वे सब एक हृदय और एक प्राण थे। वे जब भी आते थे एक कलीसिया और एक ही परिवार की तरह प्रार्थना करते और प्रभु भोज में भाग लेते थे। फिर वे अपने संपत्ति को दूसरों की सेवा करने में लगाते थे। जिनकी जरूरत है उन्हें अपनी संपत्ति दान कर देते थे। वे एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ रहते थे। इसीलिए उनका जीवन जो है एक अनुकरणीय साक्ष्य में जीवन कहलाता है। और हमें भी उनकी तरह अपने जीवन को कोशिश करना चाहिए कि एक साक्ष्य में जीवन जी सके, ताकि पिता ईश्वर हमारे कार्यों द्वारा खुश है। हमें पिता ईश्वर द्वारा बनाए हुए रास्ते पे हमेशा चलते रहना चाहिए। तो बच्चों, हमेशा आप याद रखिएगा, आपने स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं, इसीलिए हमें अपने कार्य में, अपने आचरण में, हमारे बोली में हमेशा प्रभु ईश्वर के साक्ष्य बने। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जो भी हम करें, जो भी कार्य करें, जहां भी जाए, जिन लोगों से मिले, प्रभु ईश्वर की कृपाओं को हम उनको बताएं, ताकि दूसरे लोग हमारे इस ख्रिस्तीय साक्ष्य के द्वारा प्रभु ईश्वर को जान सके। तो हमेशा आप याद रखिएगा, आप स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं, प्रभु ईश्वर के बताए हुए रास्ते में हमेशा चलेंगे। और जो भी ये स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं, ये एक प्रभु ईश्वर की कृपाओं का शुरुआत है। और अन्य संस्कार वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं। तो आपने ग्रहण किया, हमने पहले पढ़ा है, जाना है कि आपने कितने संस्कार ग्रहण किए हैं और कितने बाकी हैं। तो वही लोग जो स्नान संस्कार ग्रहण करते हैं, अन्य संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस बात में बस से याद रखिएगा कि आप प्रभु ईश्वर के द्वारा साक्ष्य देना है आपको अपने जीवन के द्वारा। प्रभु ईश्वर ने आपको आमंत्रित किया है ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, और अपने जीवन द्वारा आप ख्रिस्तीय साक्ष्य अवश्य बने। ठीक है, अब हम इस पाठ के जीवन आदर्श देखेंगे। वो क्या है? स्नान संस्कार द्वारा मैं ख्रीस्त से संयुक्त हो गया हूं, इसलिए मैं ख्रीस्त के समान जीवन बिताऊंगा। तो हमने सबने स्नान संस्कार ग्रहण किया है, इसलिए हमारे जीवन में, हमारे आचरण में हमेशा हम कोशिश करेंगे ख्रीस्त के साक्ष्य बनने के लिए। फिर दूसरा है जीवन आदर्श, मैं प्रतिदिन पवित्र बाइबल का पाठ करूंगा और उसी के अनुसार जीवन बिताऊंगा। तो हम सब पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, और पवित्र बाइबल में बच्चों हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलते हैं। पिता ईश्वर हमें पवित्र बाइबल द्वारा हमसे बातें करते हैं, इसीलिए हमें पवित्र बाइबल प्रतिदिन पढ़ना है और उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में आप अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर तीसरा जीवन आदर्श है, मैं मिस्र बलिदान में भाग लूंगा। हम सभी कोशिश करेंगे। अभी ऐसा स्थिति है कि हम गिरजाघर नहीं आ सकते हैं, पर जहां मौका मिले हम अवश्य मिस्र बलिदान में भाग लेने की कोशिश करेंगे। फिर चौथा जीवन आदर्श है, मैं सभी लोगों को एक सम्मान स्वीकार करूंगा, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र के हों। मैं उन सब के साथ एक मधुर संबंध बनाए रखूंगा।
जब हमारे पिता ईश्वर ने हमें कोई भेदभाव नहीं किया, वे हमें एक समान प्यार करते हैं, तो फिर हमें भी उनके जैसे लोगों में भेदभाव नहीं करना है, चाहे वे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। हम सभी उस पिता ईश्वर के पुत्र और पुत्रियाएं हैं। हाँ, हम उनके ही वो संतान हैं, इसलिए हमें भी कोई भेदभाव नहीं करना है। तो ये है इस पाठ का जीवन आदर्श। अब आपके समक्ष कुछ प्रश्नों को हम रखेंगे। आप अवश्य इस पाठ को पढ़े अपने घर में और इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप अवश्य इसके उत्तर खुद ही ढूंढेंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न कौन कौन से हैं आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है, डोमिनिक सावियो किस प्रकार स्नान संस्कार में प्राप्त ईश्वर कृपा का जीवन बिताते थे। डोमिनिक सावियो किस प्रकार स्नान संस्कार में प्राप्त ईश्वर कृपा का जीवन बिताते थे। फिर दूसरा प्रश्न कौन सा है, हम किस प्रकार स्नान संस्कार द्वारा ख्रीस्त से संयुक्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार हम स्नान संस्कार द्वारा ख्रीस्त से एक हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जीवन साक्ष्य का क्या अर्थ है। हमने सुना है जीवन साक्ष्य क्या है, हमारे किस तरह हमें प्रभु ईश्वर के साक्ष्य बनना है। तो तीसरा प्रश्न है, जीवन साक्ष्य का क्या अर्थ है। और चौथा प्रश्न है, समाज में आप किस तरह ख्रीस्त की साक्षी देंगे। तो अब जो समाज में रहते हैं उस समाज में किस प्रकार ख्रीस्त के साक्ष्य देंगे, यह प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है। समाज में आप किस तरह ख्रीस्त की साक्षी देंगे। फिर पांचवा प्रश्न है, प्रारंभिक ख्रीस्तियों ने किस प्रकार ख्रीस्त की साक्षी दी। तो प्रारंभिक ख्रीस्ती जो थे किस तरह ख्रीस्त के साक्ष्य दिए, इसका उत्तर आपको लिखना है पांचवा प्रश्न में। ठीक है, फिर छठा प्रश्न जो है, स्नान संस्कार ख्रीस्त जीवन का शुभारंभ है कैसे। किस प्रकार स्नान संस्कार अन्य संस्कारों का शुभ आरंभ है, इसके बारे हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये 6 प्रश्न हैं, आप अवश्य इनके उत्तर अगली कड़ी तक ढूंढ के रखेंगे। फिर हम इस पाठ के ज्ञान वर्धन देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि कलीसिया स्नान संस्कार लेने वाले बच्चे के लिए क्यों ख्रीस्तीय नाम देने को प्रोत्साहित करती है। तो हम सबका एक ख्रीस्तीय नाम है। क्यों हमने स्नान संस्कार द्वारा मिला है। तो हमें पूछा गया है कि क्यों हमें ये स्नान संस्कार द्वारा एक ख्रीस्तीय नाम देने के लिए कलीसिया प्रोत्साहन करती है। क्यों? ताकि हम अपने संरक्षक संतों के जीवन आदर्श का अनुकरण कर सके। हम अपने संरक्षण संत जो है उनके जीवन आदर्श को अन्याय अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। इसीलिए हमें कलीसिया जो है एक ख्रीस्तीय नाम देने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे उनके संरक्षण में जीने सीखे। हम जो हमारे संरक्षक संत हैं उनके संरक्षण में जीवन जी सके, इसीलिए हमें कलीसिया फिर से एक ख्रीस्तीय नाम रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर स्नान संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार तथा पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार को प्रारंभिक संस्कार कहते हैं। जो आपने ग्रहण किए हैं स्नान संस्कार, दृढ़ीकरण आपने नहीं किए हैं, करेंगे, वो यूक्रिस्टीय संस्कार को प्रारंभिक संस्कार कहते हैं। ठीक है, फिर अब क्या आप जानते हैं जॉन जो ख्रीस्तीय है सरकारी नौकरी पाने के लिए अपना नाम बदल देता है। तो आपके राय में क्या है, ये सही या गलत?
दिव्या और रवि पल्ली पुरोहित से कहते हैं कि उनके बच्चे का नामकरण एक फिल्मी सितारे के नाम पर किया जाए। हाँ, आपके राय में क्या है, ये सही है या गलत होना चाहिए? तीसरा है, बहुत सी पल्लियों में बिना तैयारी के स्नान संस्कार दिया जाता है। फिर चौथा, बहुत से कैथलिक प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। आप क्या राय देते हैं इसमें? पेंटिकोस्ट मिशन वाले कहते हैं कैथलिक द्वारा दिया जाना वाला स्नान संस्कार मान्य नहीं है। केवल वही स्नान संस्कार सही है जिनमें पानी में डुबकी लगा जाती है। तो कैथलिक जो हमें स्नान संस्कार देते हैं, कैथलिक चर्च में हमें जिस प्रकार स्नान संस्कार ग्रहण करते हैं, वे पेंटिकोस्ट वाले कहते हैं ये सही नहीं है। स्नान संस्कार लेना मतलब पानी में डुबकी लगाना। तो आपके राय में आप क्या समझते हैं इसे? फिर आप सही या गलत में उत्तर देंगे। पहला है, जोसेफ ने रोबिन को हारून के माध्यम समझौता करा दिया क्योंकि वे खेल के समय आपस में लड़ रहे थे। हाँ, सही है या गलत है, इसका उत्तर देना है। जोसेफ ने रोबिन और हारून के माध्यम समझौता करा दिया क्योंकि वे खेल के समय आपस में लड़ रहे थे। फिर दूसरा, सचिन ने स्कूल के मैदान में मिले 10 रुपए प्रिंसिपल को दे दिए। सही उत्तर है या गलत है? फिर तीसरा, निशा प्रतिदिन धर्म ग्रंथ से एक पाठ पढ़ती है और उसके बारे में अपने मित्रों को समझाती है। सही या गलत, इसका उत्तर देना है। चौथा, अनीता ने चुगली करके रवि और दिनेश में झगड़ा करा दिया। क्या ये सही है या गलत है? फिर पांचवा, विजय ने अपने पिता द्वारा दिए गए फीस के पैसों को फिल्म देखने और मिठाई खाने में उड़ा दिया। तो ऐसा करना सही था या गलत था? आप क्या समझते हैं? तो आइए बच्चों, हमें संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता रहूंगा, करती रहूंगी। हम स्नान संस्कार ग्रहण किए हैं, इसीलिए हमें यह संकल्प करना है। आज हम ये संकल्प करें, किसी भी हाल में हम प्रभु ईश्वर को ना छोड़ें, पर उनका अनुसरण हमेशा करते रहेंगे। तो ये बातें आप अवश्य याद रखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न जो है आपके पुस्तक में है, आपको रेखांकित करना है। 2 भाग में दिए गए हैं। पहला है, प्रभु यीशु के साथ संबंध बढ़ाने के उपाय कौन कौन से हैं, आपको कौन से सही लगते हैं, उनको आपको रेखांकित करना है। फिर दूसरे भाग में है, दूसरों के साथ संबंध बढ़ाने के उपाय। फिर आपको 5 उपाय दिए गए हैं। आपके विचार में कौन कौन से राय सही है, जिसे आपको प्रभु यीशु के साथ संबंध बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं? पहला उपाय है पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना। फिर दूसरा, संतों की जीवन पढ़ना। तीसरा, रोजरी माला जपना। चौथा, धर्म ग्रंथ का पाठ करना। फिर 5वां है गिरजाघर में जाकर पवित्र संस्कार के दर्शन कराना। तो इन सारे 5 बिंदु जो हैं, इनमें से आपको रेखांकित करना है जो आपको प्रभु यीशु के साथ संबंध बढ़ाने में मदद करता है, उपाय देता है। फिर जो 5 बिंदु हैं जिसे आप दूसरों के साथ संबंध बढ़ाने में मदद करते हैं, उनको रेखांकित करना है। वे कौन कौन से हैं? पहला, जात पात की भावना का तिरस्कार करना। दूसरा, सदैव सच बोलना। और तीसरा, गरीबों की मदद करना। चौथा, सबका सम्मान करना। और 5वां, बुरे दोस्तों की संगति छोड़ना। तो इनमें से आपको कौन कौन से उपाय सही लगते हैं दूसरों के साथ संबंध बढ़ाने में, आप इनको रेखांकित करिएगा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा किस तरह हमें प्रभु यीशु के साक्ष्य बनना है। हाँ, तो आइए हम इस कड़ी को एक छोटी सी प्रार्थना द्वारा अंत करेंगे। अब अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और ये छोटी सी प्रार्थना हम बोलेंगे।
हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें चुना है अपनी कलीसिया के सदस्य बनने के लिए। हे पिता ईश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा भेजना ताकि हम हर घड़ी हर वक्त जहाँ कहीं भी हो आपके साक्ष्य दे सके, आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके और एक सच्ची ख्रिस्त से जीवन बिता सके। आमीन।